युवाओं के ऊपर पैलेट गन चलाने का मुद्दा बहुत बड़ा होता चला जा रहा है। संसद से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी जारी कर दिया है। 2 घायल युवक पहुंच भी गए हैं सुप्रीम कोर्ट ये याचिका लेकर के पूछने कि ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी दिल्ली पुलिस और आरएएफ के सामने कि उन्हें आखिरी रिजॉर्ट तक जाना पड़ा कि उन्होंने पैलेट गन तक का इस्तेमाल कर दिया और नॉन लीथल शॉटगन का इस्तेमाल किया। सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहुंची है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करेगा या फिर इस याचिका को भी उसी तरीके से आगे ढकेल दिया जाएगा जिस तरीके से पुलिस ब्रुटैलिटी की याचिका को ढकेला गया। यह कह करके कि हमारे पास समय नहीं है उन वीडियोस को देखने का जिन वीडियोस में छात्र पीटे जा रहे हैं, सर फोड़े जा रहे हैं और महिलाओं के साथ लगभग सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसी हरकतें की जा रही हैं। लेकिन एक मामला फाइनली सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में लगी इस याचिका की सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके यह पूछ लिया है कि वे क्या कारण थे कि आपको पैलेट गन चलवानी पड़ गई। उधर संसद में भी पैलेट गन का मुद्दा उठा। राहुल गांधी ने अमित शाह के ऊपर सीधा इल्जाम लगाया कि उन्होंने अमित शाह को फोन पर बात करते हुए देखा जिसमें उन्होंने पैलेट गन चलाने के आदेश तक दे दिए। इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी के सांसद और केंद्र सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह ने जवाब दिया, कहा कि कोई मंत्री गोली चलाने का आदेश नहीं देता, ये आदेश मजिस्ट्रेट की ओर से जारी होते हैं। अगर मजिस्ट्रेट की ओर से जारी होते हैं तो क्या उस मजिस्ट्रेट से सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए जो मजिस्ट्रेट डायरेक्टली अमित शाह को रिपोर्ट करते हैं? क्या अमित शाह संसद में आकर के उस मजिस्ट्रेट का नाम बताएंगे जिस मजिस्ट्रेट ने छात्रों के ऊपर पैलेट गन चलाने का आदेश दिया? और सुप्रीम कोर्ट के मांगे हुए जवाब में केंद्र सरकार क्या कहेगी? यह कहेगी कि हमारी कोई गलती नहीं, हमने आदेश नहीं दिया, हमसे नीचे वालों ने अपने आप आदेश ले लिया और जाकर के पैलेट गन चला दी जिससे 4 लोग घायल हो गए। जीडी एंट्री के हिसाब से करीबन 2 राउंड चलाए गए, 2 राउंड पैलेट गन चलाए गए और वो भी देश की राजधानी में संसद से कुछ ही मीटर की दूरी पर पैलेट गन चलाए गए। क्या इसका एक्सप्लेनेशन कहीं से भी दिल्ली पुलिस, आरएएफ, सीआरपीएफ या फिर केंद्रीय गृह मंत्रालय दे पाएगा? यह तो वक्त बताएगा कि क्या एक्सप्लेनेशन आएगा। लेकिन अभिजीत दीपके जब अपने घर पहुंचे तो मीडिया भी उनके पास पहुंचा। मीडिया से बात करते हुए अभिजीत दीपके ने खुद बताया कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि पैलेट गन चलाई गई है। क्या अभिजीत दीपके भी झूठ बोल रहे हैं? राहुल गांधी को तो झूठा साबित करने की कोशिश फिलहाल के लिए बीजेपी आईटी सेल कर ही रहा है। बीजेपी के परम प्रिय मीडिया चैनल भी इसी जुगत में लगे हुए हैं कि राहुल गांधी के इन सवालों को गैर जरूरी बता दिया जाए कि क्या फर्क पड़ता है कि एक युवा की आंख में पैलेट गन का छर्रा लग गया? क्या फर्क पड़ता है कि 4 युवा पैलेट गन की गोलियों से, छर्रों से घायल हो गए? राहुल गांधी ने खुद एक शख्स को मीडिया के सामने ला करके उसके घाव दिखाए और बताया कि यह व्यक्ति पैलेट गन का शिकार हुआ है जो कि एक सरकारी अस्पताल में उनका इलाज हुआ है। अतुल लोंडे पाटिल ने लाइव लॉ की यही खबर साझा करते हुए क्या लिखा है, जो कि कहती है सुप्रीम कोर्ट टू हियर टुडे पिटिशन फाइल्ड बाय 2 पर्सन हु अलेजिडली सफर पैलेट गन इंजरी ड्यूरिंग द स्टूडेंट प्रोटेस्ट। एक्स आईपीएस यशोधरा आजाद is the third petitioner. Petition seeks ban on use of pellet gun against civilians and compensation for victims. पिटिशनर याचिका लगा रहे हैं कि आपको पैलेट गन का इस्तेमाल सिविलियंस के खिलाफ बंद कर देना चाहिए और जिनको भी चोट पहुंची है उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए। अतुल लोंडे पाटिल ने इस पर क्या रिएक्ट किया है? पैलेट गन से घायल बच्चे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। मंत्री संतरी अब भी भ्रम फैला रहे हैं कि पैलेट गन इस्तेमाल नहीं हुई, पर सवाल क्या है? सवाल यह है सुप्रीम कोर्ट क्या इन याचिका पर सुनवाई करेगा या फिर याचिका रद्द कर देगा? लेकिन याचिका तो रद्द नहीं की गई। खबर के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस तो जारी कर ही दिया है, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया।
लेकिन सवाल यहां पर खत्म नहीं होते। सवाल जवाबदेही का था। सवाल जवाबदेही का वो बच्चे भी पूछ रहे थे जिनके भविष्य बर्बाद हो गए एक पेपर लीक की वजह से। ना सिर्फ एक पेपर लीक की वजह से, कई पेपर लीक की वजह से कई लाख बच्चों के भविष्य खराब हो गए होंगे, लेकिन सरकार को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन 4 लोगों के घायल हो जाने से भी क्या फर्क पड़ेगा? क्या इन घायल लोगों के घाव देख करके सुप्रीम कोर्ट पैलेट गन के इस्तेमाल को बैन कर देगा? क्या केंद्र सरकार मुआवजा देगी और मानेगी कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ और यह एक गलती थी? क्या अमित शाह के जूनियर अधिकारियों ने अपनी मर्जी से पैलेट गन का इस्तेमाल कर दिया और अमित शाह को कोई जानकारी नहीं थी? अगर अमित शाह को जानकारी नहीं थी तो उनके गृह मंत्री के तौर पर रोल के ऊपर बहुत सारे सवाल और पैदा हो जाएंगे। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरीके की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।